बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। तो मैं बच्चों आप सबको आज क्या पढ़ाऊंगी, जो है मैं गुफा का शुरुआत, मैंने जैसे कहा था कि कलाकार चलेंगे, फिर गुफा चलेगी, फिर वेस्टर्न आर्ट, फिर शैली। ठीक है, तीनों चीज़ें, 3 से 4 चीज़ें मैं चलाऊँगी। साथ में कभी कभी आपकी प्रश्न उत्तर भी उसी में करवाते रहेंगे। जैसे गुफा भी उसमें कुछ पुस्तकें, ताकि आपकी और चीज़ों की भी तैयारी होती रहे। तो देखिए मैं आज आपको कुछ पुस्तकें बताऊंगी और पिछली भी बताऊंगी, उससे मिला के जहाँ आपको कन्फ्यूजन होते हैं वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपकी परीक्षा में प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, तो देखिए हम लेंगे अपना, ये आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, जोगी मारा। जब कोई पढ़ाता है तो अपना टॉपिक बताता ही है। आप जो है वैसे जैसे बीएड में कोई अध्यापक पढ़ाने जाता है तो वो जो अपने शिक्षण जो कार्य करता है उसका वहाँ टॉपिक लिख देता है। इसीलिए मैंने यहाँ अपना टॉपिक लिखा है जोगी मारा। और कब है, 300 ईसा पूर्व की, 300 ईसा पूर्व की है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ें, कुछ पुस्तकें बताएंगे, इसके बाद हम जोगी मारा गुफा पढ़ाएंगे बच्चों आप लोगों को। ठीक है, ये मैंने खाली भेज लिया है उसमें आपको बताने के लिए। थोड़ा मेरी राइटिंग के लिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लिया करिए, क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं है और पीडीएफ बनाने में बच्चों काफ़ी समय बीत जाता है, जिस वजह से कभी पीडीएफ नहीं बना पाते हैं अगर, तो आपको हम इसी माध्यम से लिख के पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो देखते जाइए आप लोग भी। बाकी चीज़ें आपने पढ़ी ही हैं, अगर कहीं थोड़ा बहुत लिखने में वो हो जाता है तो आप लोग उसको समझ जाया करिए। ठीक है, देखिए मैंने पीछे जो बताया वो भी थोड़ी पुस्तकें ली हैं, और कैसे कन्फ्यूजन आपको कहाँ होगा ये चीज़ मैं बताऊंगी आपको। देखिए लीजिए, इसमें तो सफ़ेद चलेगा तब सही रहेगा। ठीक है, हम लेते हैं सफ़ेद वाला। देखिए बच्चों, ये है आपका कौन सा, पहला। देखिए पहला हम करेंगे यहीं पे, इंडियन पेंटिंग। आप लोग भी लिखते जाइए, अगर आप लोगों को जैसे लिखना हो या फिर नोट करना हो। इन द पंजाब हिल्स। इनकी 2 पुस्तकें मैं यहाँ लिखूंगी जो जिनकी है, कांगड़ा पेंटिंग 1 और 2 पुस्तकें हैं। किसकी हैं बच्चों, WC आर्चर की। ठीक है, WC आर्चर की पुस्तकें हैं बच्चों। तो देखिए ये पुस्तकें याद कैसे आप इसको करें। ठीक है, इन पुस्तकों को आप लोग याद कैसे करें, तो देखिए मैंने बताया भी था, लेकिन एक बार फिर जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, देखिए जब ये हिल्स पहनेगा, अब जब ये हिल्स पहनेगा डब्लू, वो भी लड़का है तो कैसे चलेगा, अड़च के चलेगा ना, अड़चेगा बच्चों। ठीक है, अड़चेगा। तो इसके बाद ये पेंटिंग और क्या करने जा रहा है, और कांगड़ा में पेंटिंग करने जा रहा है। तो दोनों पुस्तकें किसकी हो गई, WC आर्चर की। जहाँ कन्फ्यूजन होंगे वो थोड़े से प्रश्न में, ये हिल्स और पंजाब, यही देख लीजिए आप, यहाँ देख लीजिए। आगे कुछ पुस्तकें फिर लिखेंगे इसी तरीके से, जहाँ से आप जो है प्रश्न में कभी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यही मैं WC आर्चर की, क्या डब्लू हिल्स पहनेगा, हिल्स की चप्पल पहनेगा, अगर वो लड़की तो है नहीं लड़का है तो कैसे चलेगा अरस के। जहाँ ये पंजाब हिल्स आप देखेंगे तहाँ देखिएगा ये चीज़ें आपको अगर ट्रिक याद रही, जैसे आपने इसे याद कर लिया, तो देखिए तुरंत वहाँ जब ये पुस्तक यहाँ आएगी आपकी कहीं भी, तो आप तुरंत WC आर्चर को मारेंगे। ठीक है, और देखिए दूसरी पुस्तक इन्हीं से मिलती जुलती क्या है, 2 उनकी हो गई। ये देखिए इनकी है, रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव। यहाँ उधर मोबाइल नहीं है सही से ना बच्चों, ठीक है, तो इसको महादेव देख रहे हैं ना, यहाँ लिखा नहीं रहा था। अच्छा ठीक है, महादेव हिल्स। यहाँ भी देखिए हिल्स है, देख लीजिए, वहाँ पंजाब हिल्स था और यहाँ महादेव हिल्स हो गया। देख रहे हैं ना, वहाँ आपने देखा था जो है पंजाब हिल्स था, इसमें महादेव। तो ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी DH गार्डन की बच्चों। और मैंने इसको बहुत बताया भी है पीछे कि जो है राख जो आपके महादेव की होती है,
जो मूर्ति बनी हो किस चीज़ की बनी होती है, राख की बनी होती है। अब देखिए ऊपर से महादेव को किस में बैठाएंगे, ये गार्डन में। जब इनकी पुस्तक आ जब इन गार्डन महादेव हिल्स आ जाएगा तो वहाँ तो आपने हिल्स पहना दिया उनको WC, तो ये गार्डन में किनको बैठाएंगे, महादेव को। अक्सर देखिए महादेव की जब मूर्ति लगी हुई होती बच्चों कहीं भी, तो वो बीच में स्थापित की जाती है, कोने नहीं की जाती है। देख रहे हैं ना, कहीं भी स्थान पे बैठा दिए, जैसे गार्डन में ही आप ऐसा बना लीजिए कि गार्डन में महादेव, वो भी राख पेंटिंग, ठीक है। तो ये हो गया इनका, जो जहाँ से थोड़े से प्रश्न कन्फ्यूजन हो रहे थे। फिर देखिए एक है तीसरी पुस्तक बता रहे हैं आपको, मास्टर पीसेज। अगर कोई पुस्तक रिपीट भी हो गई हो तो आप लोग उसमें मत वो करिएगा कि बार बार यही, ऐसा है कि अगर कोई चीज़ें आप बार बार भी पढ़ लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए सेट होंगी। यहाँ कई पुस्तकें एक साथ आपको मिल जाएंगी अगर आप, इसलिए मैंने जो कोई बताया भी वो भी लिया है, जो नहीं बताया वो भी लिया है, ठीक है बच्चों। राजपूत पेंटिंग, क्यों एक चीज़ आप एक बार थोड़ी ना पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं। तो ओशी गांगुली की है बच्चों, ठीक है, ओशी गांगुली की है। तो इसको आप ओशी गांगुली को बनाएंगे क्या, सौरभ गांगुली, ठीक है। सौरभ गांगुली जब आप इनको बना लिए तब वो क्या हो जाएंगे, क्रिकेट के मास्टर हो जाएंगे। तो अब ये पुस्तक आपको जब आ जाएगी और यही मास्टर और गांगुली से आप मिला देंगे, जब सौरभ गांगुली इनको बना लीजिए, तो आगे नाम इनका ओशी है, तो इनका ओशी है, तो गांगुली लास्ट में लगा ही है, तो इनको ओशी गांगुली ने करके सौरभ गांगुली की तरह इनको बना लीजिएगा। तो क्या वो क्रिकेट के मास्टर हो जाएंगे। तब ये जब आप पुस्तक देखेंगे, जब भी आएगा तो मास्टर देखेंगे और गांगुली देखेंगे, तुरंत आप इस पुस्तक को कर जाएंगे। तो देखिए, और देखिए एक और है, ये वाला हो गया। इसके बाद देखिए एक है चौथी पुस्तक, देखिए आप तीन हो गया ना, दो उनका देखिए पहाड़ी पेंटिंग एड सिख पोर्ट्रेट इन लाहौर म्यूजियम, ठीक है, म्यूजियम है। तो देखिए एक किसकी है बच्चों, एक किसकी है, एक जिसकी है उसका बता रहे हैं, एफ एस एजाबुद्दीन की है। किसकी है, एफ एजाबुद्दीन की है। तो इतनी बड़ी पुस्तक आपको रटना हुआ सब पुस्तकें, तो क्या आप इस चीज़ों को रट पाएंगे बच्चों। तो देखिए सिख है, यहाँ सिख है ना। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई एक चीज़ को पकड़ के आप अगर याद कर गए चीज़ें तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, आप वहाँ पे बार बार आपको और एजाबुद्दीन, ये क्या है, एजाबुद्दीन आपके क्या हो गए, मुस्लिम है ना। तो ये जो है, जो ये पुस्तक है वो किसकी है, सिख की है। तो दोनों का मिक्सअप क्या हो गया, मुस्लिम और सिख का मिक्सअप क्या हो गया। दोनों जैसे ये जो पहाड़ी पेंटिंग सिक्स पोर्ट्रेट इन लाहौर म्यूजियम जब देखेंगे, दोनों मिलकर क्या बजाएंगे, म्यूजिक बजाएंगे। तो इस तरह आप जोड़ के अगर याद कर गए बच्चों, तो कोई भी पुस्तक ना रटना पड़ेगा ना आप भूलेंगे। कौन, सिख और जो है एजाबुद्दीन मिलकर आप देखेंगे ना, ये कोई चीज़ मत याद रखिए, बस ये सिख से याद रखिए पुस्तक में इनका, और एजाबुद्दीन याद रख दिए। हिंदू और सिख दोनों लोग मिलके, जो हिंदू नहीं सॉरी, मुस्लिम और जो है सिख मिलके, सॉरी कभी कभी बोलना चाहते हैं कुछ हो जाता है कुछ, तो देखिए ऐसा नहीं है, हमारे साथ ऐसा बहुत होता है। आप लोग कहेंगे मैम जो है क्या करती है, कुछ हो जाता है, ठीक है, मुस्लिम है बच्चों, ये मुस्लिम है, इनका नाम ही ऐसा देखिए दिख रहा है, एजाबुद्दीन है ना। तो ये जो है इनका नाम मुस्लिम है, ये सिख, दोनों मिलकर क्या करेंगे, म्यूजिक बजाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम बोलने में कभी कभी ऐसा हो जाता है, सॉरी बच्चों। तो देखिए ये हो गया आपकी पुस्तक। तो देखिए एक आपके हिमालयन आर्ट हो गया, पाँचवीं पुस्तक है, पाँचवीं ही ना, कोई पाँचवीं या आठवीं हो, इससे कोई मतलब नहीं, आप लोग याद रखिए केवल हिमालयाज आर्ट।
इसको देसी फ्रेंच है। तो क्या आपको मैंने बताया था इसको पहले, लेकिन मैंने कहा था ना फ्रेश दिमाग से आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, हिमालय पे आर्ट आप क्या करेंगे, आपका फ्रेश दिमाग रहेगा तब करेंगे, अच्छे से आर्ट करेंगे, ठीक है। तो 5वां हो गया बच्चों। तो देखिए आप देखिए, एक है स्टडीज इन इंडियन, छठा इंडियन पेंटिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको, ये एनसी मेहता की हो जाएगी बच्चों, एनसी मेहता की। तो तारक मेहता का चश्मा आपने देखा है ना सीरियल, तो उनकी एक जो है स्टडी रह, जैसे नहीं जैसे कॉलोनी टाइप में रहती है, तो ये स्टडीज से कर लीजिएगा। उनकी एक स्टडीज क्या उसमें थे, मेहता साहब थे। तो क्या हो जाएगा, स्टडीज इंडियन पेंटिंग आ जाएगा, वो भी इंडियन पेंटिंग जो होगा जाएगा। तो मेहता जी उससे संबंधित हैं, स्टडीज स्टडीज इंडियन पेंटिंग। तो ये पूरी स्टडी इनकी थी, जो तारक मेहता का चश्मा आ रहा था, तो इनसे याद हो गया। देख लीजिए आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने भी पढ़ा है इन चीज़ों को। अब देखिए 7वीं पुस्तक आपकी है राजपूत पेंटिंग। इसको तो आप लोग राजपूत पेंटिंग, इसको तो आप लोगों ने 1916 अनंत कुमार स्वामी, इसको तो आपने रट ही रखा है, ठीक है। ये भी आप लोग याद, ये भी पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें तो कुछ बताना हो तो बताना तो है नहीं, ये पुस्तक मैंने लिया है तब भी। तो देखिए ये हो गया एनसी मेहता की हो गई, या फिर देखिए आपका कांगड़ा, हाँ ये हो गया राजपूत पेंटिंग आनंद कुमार स्वामी। हाँ पहाड़ी 7वीं पुस्तक आपकी है पहाड़ी मिनिएचर, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। ये पेंटिंग जो लिख रही हूँ बच्चों, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और देखिए ये किसकी है, काल खंडा वाला की है, ठीक है। तो देखिए कुछ अगर ये तो मान लीजिए बहुत फेमस है और हर परीक्षा में इसको आना है, तो आप वहाँ पे ज़रा भी कंफ्यूज इस वजह से नहीं होंगे। पहाड़ी और खंडा वाला देखिए, इसमें केवल जैसे मैंने वाल्मीकि का नहीं बताया था रामायण, तो देखिए इसमें केवल ये मात्रा हटा देंगे तो ये भी हो जाएगा कारखंडा वाला। पहाड़ी मिनिएचर किसका आप लोग याद रखेंगे, तो कारखंडा वाला का। देखिए केवल शब्द से इसको मिला देंगे अगर पहाड़ी और जो कारखंडा वाला, तो वहाँ जिनका वहाँ तो कोई ऐसा जैसे एनसी मेहता अनंत कुमार स्वामी आ गया और कोई आ गया, कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं रहेगा जिसमें ये ड वाला शब्द बना रहेगा। इसका नाम ही अजीब है, खांडा वाला, ठीक है। तो कोई ऐसे आनंद कुमार स्वामी में भी आपको ऐसा शब्द, ये जो ड जो बना हुआ है किसी जो है वहाँ पे इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता में आपको नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं रहेगा तो वहाँ आपको नहीं मिलेगा। और बाकी वो पुस्तक बहुत इम्पॉर्टेंट है भी। अब देखिए इनका जिनका हम पुस्तक लिए हैं सबकी, अब देखिए उनका रंधावा का हमने ये इसको रंग बनाइएगा, ठीक है। और रंधावा का जो आपने बनाया है कांगड़ा लब, इनका भी लिख लीजिए आप लोग, सारी बहुत है। बसोहली पेंटिंग, देखिए इसमें सब पेंटिंग। एक जो कांगड़ा पेंटिंग हमने बताया है वो किसकी थी, आर्चर की थी। और इनकी इसीलिए मैंने दोनों पेंटिंगें ली हैं यहाँ पे, बसोहली पेंटिंग और कांगड़ा पेंटिंग आर्चर की हो जाएगी। ये देखिए ये किसकी हो जाएगी बच्चों, आर्चर की हो जाएगी, WC आर्चर की हो जाएगी। तो इनका हो गया ये कांगड़ा पेंटिंग। फिर देखिए इनका और किसरा लीजेंड पेंटिंग, किसरा देखिए पेन रुकन का, कभी कभी पेन भी जो है कभी किस हाँ किस बसोहली पेंटिंग हो गया। और ये किसड़ा देखिए पेन काम करना बंद कर दिया, क्या हो जाता है पता ना, यही जाने। पेन की करामात रहती है बच्चों, कभी कभी सही लिखाता है फिर पेन क्या हो जाता है, तब बड़ा लिखना पड़ता हमको। अब इतना लिखना है। और किसरा लेजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, ये भी रंधावा की है। ये 3 हो गया। और बाकी एक ये है कांगड़ा पेंटिंग ऑफ गीत गोविंद, पेंटिंग ऑफ
गीत, देखिए बीच में शब्द ही लिखा नहीं रहा है। गीत गोविंद, कुछ पुस्तकें बतानी थी और समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब देखिए बाकी छोड़िए, जाने दीजिए। अब ये पुस्तकें बता ही नहीं पाएंगे, लिखा ही नहीं रहा। जब शब्द ही नहीं अच्छे से लिखाएंगे तो आप लोग समझ क्या पाएंगे। ठीक है बच्चों, कुछ पुस्तकें बाद में बताएंगे। ये कुछ गड़बड़ियाँ हो जा रही हैं, पता नहीं क्या हो जा रहा है कभी कभी पेन में। कभी कभी जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, मैं लिख रही हूँ तो बीच में शब्द लिखा ही नहीं रहा है। ठीक है, बड़ा ही लिखते हैं आप लोगों को, लेकिन बता देंगे आप, थोड़ा सा बताएंगे। बसंत विलास करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लिखा नहीं रहा। एक यही पुस्तक बता के आपको इसके बाद नहीं बताएंगे बच्चों। ये रत्नागिरी की है। किसकी है? रत्नागिरी की है बच्चों। तो देखिए क्या है, ये रत्नागिरी की है। तो बसंत जब आता है आपका तो क्या होगा, देखिए बसंत विलास का वाक्य वहाँ कई बसंत विलास जो है कई मिली है जो वहाँ पे, वो किस पे है, कपड़े पे है। ठीक है, एक कपड़े पे इसका चित्रण है। लेकिन इसके जो है लेख जो है किनकी पुस्तक है बसंत विलास, तो रत्नागिरी की है। जैसे बसंत का मौसम आता है तो क्या रत्नों की, जब आपके यहाँ सरस्वती जी आ गई तो आपकी क्या करेंगी, हे रत्न विद्या का जब आपको सब चीज़ दे दिया तो आपके जीवन में रत्न ही रत्न होंगे। तो बसंत विलास इनका है। तो बसंत विलास इनका हो गया बच्चों। फिर देखिए एक पुस्तक है बारहमासा। बारहमासा, वो बसंत विलास हो गया, ये बारहमासा हो गया। तो किसकी है बच्चों, ये जयराज की, जयराज की है। तो देखिए बारहमासा किसका राज रहेगा, जो आपके राम हैं उनकी जय जयकार लगती है ना, बारहमासा तक उन्हीं का राज रहता है। आपके जय राज को जय राम कर दीजिए। ठीक है, जय राज की हो जाएगी। तो ये हो गया। अब देखिए एक मैंने लिया था जो है कई एक तरह से पुस्तकें जो लगती है, रसराज देख लीजिए, ये तो आप लोग जानते हैं। रसराज हो गया तो मतीराम का हो गया। ठीक है, बता देंगे, लिखा रहा थोड़ा थोड़ा, उसी में आप लोग समझ जाइएगा बच्चों। रसराज हो गया, इनका हो गया। दूसरा आपका देखिए फिर हो गया रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। और क्या हो गया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। तो एक इसका हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा केशव का। ठीक है, देखिए रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रसराज मतीराम, रस पी के मती आ गया। ये देखिए केशव का प्रिया प्रिया, जहाँ आपको प्रिया प्रिया दिखाई दे, रसिक प्रिया, कवि प्रिया दिखाई दे, तो लेकिन बाकी आपको बच्चों प्रिया प्रिया इसमें शब्द आ गया ना, दोनों में प्रिया, तो देखिए क्या हो जाएंगे, तब केशव हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों केशव की पुस्तकें आपको याद हो गई। तो देखिए रस मंजरी किसकी हो जाएगी, सब रस रस से है। देखिए भानुदत्त की हो जाएगी तब आपकी, इसीलिए मैंने रस रस यहाँ लिया है, रसिक प्रिया, रस मंजरी, कवि प्रिया। तो ये हो गया, भानुदत्त की हो गई। फिर देखिए फिर आपके हो जाएगी सामंत सिंह की कितनी पर, इनका भी बहुत, सामंत सिंह जो आपके हैं किशनगढ़ से संबंधित है ना, किशनगढ़ से। तो इनकी पुस्तकें देखिए बच्चों आप लोग। अब इनका होगा मनोरथ मंजरी, मैंने पुस्तक को लिया है इसलिए मनोरथ मंजरी हो गया बच्चों। एक किसका हो गया, मनोरथ मंजरी। एक इनका हो गया, दूसरा हो गया रसिक रत्नावली, रसिक रत्नावली। ठीक है, रसिक रत्नावली हो गया इनका, लिखा नहीं रहा तभी, रसिक रत्नावली हो गया बच्चों इनका। फिर तीसरी देखिए बिहारी चंद्रिका। ठीक है, बिहारी चंद्रिका इनकी हो गई। इतनी मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका, ये तीनों पुस्तकें किसकी हो गई आपके। बाकी ये सामंतिक रसिक इसी में भी प्रिया लग जाता है, कभी प्रिया, इनके में भी कवि प्रिया है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। तो कवि प्रिया और रसिक प्रिया नाम से क्या लिखता था, रसिक प्रिया नाम से कविताएं करता था, कवि प्रिया ठीक है कविताएं लिखता था। तो मैंने जो बता दिया आप लोग इन पुस्तकों को याद रखिए।
और जो जैसे मैंने बताया है वो आप लोग याद रखिए। तो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। और बाकी मैं जब जोगीमारा गुफा बच्चों पढ़ाऊँगी तो भी आपको बहुत बेस्ट तरीके से बताने वाली हूँ। तो देखिए हम अपना PDF लेते हैं, आगे का बढ़ाते हैं। तो ये आपकी है, क्या है बच्चों, थोड़ा थोड़ा जैसे जब कहीं छोटा वो आ जाएगा तो मैं आपको कुछ पुस्तकें उसमें बता दिया करूँगी शुरू में, जिससे आपके कई चीज़ें तैयार हो जाया करेंगी। ठीक है बच्चों। देखिए देखिए भारत, आज पेन ही नहीं काम करेगा क्या? ठीक है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ी हो जाता है, आप लोग समझ जाया करिए। कभी कभी मोबाइल जो है ना हैंग के टाइप में होने लगती है कभी कभी, तभी ऐसी परेशानी आ जाती है, जो आप थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हो गया था तो आप लोग देख ही रहे थे। भारतवर्ष में भी जोगीमारा गुफा आपकी है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जो भारतवर्ष में भित्ति चित्रों के निर्माण का आरंभ माना जाता है, कब माना जाता है? जोगीमारा गुफा से। यहीं से भारतवर्ष में भित्ति चित्रों का पूछा जाएगा। सबसे पुराना गुफा जो है जहाँ से भित्ति चित्र मिले हैं, तो आपकी जोगीमारा गुफा हो जाएंगी। बाकी देखिए यहाँ गुफा का चित्र मैंने जो आगे लिया था आपका, उसका दिखाया नहीं क्या? हाँ, वो आगे था जो, ये देखिए इसका द्वार। अब देखिए इसमें क्या है, 10x6x6 है ना इसका पूरा आकार। तो देखिए इतना जब छोटा है तो कितना बड़ा इसका रहेगा द्वार, तो आप देख ही रहे हैं उसको ना। तो देखते आगे बढ़े बच्चों। कहीं ऐसा ना हो जाए फिर हमारी पेन रुक जाए, आपकी जो है पढ़ा ना पाए, इसलिए आगे बढ़ेंगे। आज ऐसा गड़बड़ी हो ही गया है कि हम खुद ही नहीं समझ पा रहे थे क्या करें उसमें। जोगीमारा देखिए, रायगढ़, रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ पहाड़ी में क्या है? सीता बिगड़ा। क्या है इसी को प्राचीन, सबसे प्राचीन नाट्यशाला कौन सी है? तो आपकी क्या हो जाएगी, ये जो है जोगीमारा की नाट्यशाला, जो यहाँ की सीता बिगड़ा की हो जाएगी सबसे पुरानी। तो जोगीमारा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भित्ति चित्र, यहाँ पे भित्ति चित्रकारी हुई है, वो आगे आपने देखा भी था। तो देखिए अब जोगीमारा गुफा किस काल की मानी जाती है? तो मौर्य काल की। किसकी? 300 ईसा पूर्व की, आगे मैंने बताया। तो देखिए बच्चों यहीं आप जब जोगीमारा गुफा का काल पूछ दिया जाएगा तो आप वहाँ पे कन्फ्यूजन होंगे, और देखिए जरूर हो जाता है। तो जोगीमारा जो ये लिखा हुआ है, जोगीमारा और मौर्य, देख लीजिए, मारा को इसी पे 2 मात्रा लगा दीजिए, इसको यह बना दीजिए। तो जैसे जैसे इनके मारा और मौर्य, जो कौन सा जोगीमारा गुफा किससे हो जाएगी? तो मौर्यकालीन से। तो देखिए मैंने कन्फ्यूजन आपका दूर कर दिया। तो बाकी आपकी यहीं बादामी गुफा अगर आती है, बादामी भी पढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा सा वहाँ बताएंगे आपको। तो ये किसकी हो जाएगी? चालुक्य वंश की। और कहाँ स्थित होगी? कर्नाटक। कई जगह इसका लोकेशन है, तो कर्नाटक। अब जब बादाम आप खाएंगे तो चालाक हो जाएंगे, और चालाक हो जाएंगे बादाम खाएंगे कैसे? जब बादाम खाते हैं तो थोड़ा कटाक से आवाज़ आती है, तो कर्नाटक हो जाएगा। और जैसे और चालुक्य वंश से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, इन लोगों ने बनाया है। तो जोगीमारा का मैंने बता ही दिया आपको। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। अब देखिए जोगी लोग हैं उनका किससे? अपने घर से 36 का आंकड़ा रहता है, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, उनके से घर वालों से कुछ लेना देना नहीं रहता। और क्या, और तब वो क्या हो जाएगा, मध्य में रहेंगे, बीच में जाके कहीं रहेंगे सरगुजा रियासत। ठीक है, कहीं बीच वाले जाके जोगी जब बनते हैं तो कहाँ रहते हैं? जैसे यहाँ मध्य प्रदेश मैंने बताया था ना, देखिए यहाँ भीमबेटका का, तो बीच में मोटे थे बैठा दिए, और मध्य पूरा पाषाण काल की भी है। तो ये विंध्याचल पर्वत को भीम इतने मोटे थे कि अपने अंचल में विंध्याचल पर्वत को बांध लिए। तो देखिए बच्चों, कोई चीज़ आप जब रट के नहीं समझ के याद कर लेते हैं तो वहाँ आपको न गुफा में न कुछ में कहीं कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, और आप आराम से उसको कर जाएंगे।
तो देखिए मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में स्थित है। तो क्या जोगी लोगों को अपने घर से किसका छत्तीसगढ़ का रखता मध्य प्रदेश के सरगुजा, और वो वहाँ घर से गुजर जाते हैं। घर से गुजर गए तो क्या हो जाएगा सरगुजा, ठीक है। और वहाँ से घर से निकलेंगे तो गुजरी जाएंगे ना वहाँ से। जोगी मारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रामगढ़। देखिए बच्चों, जब राम जी का वनवास हो गया तो भी जोगी का रूप ही धारण कर लिए थे ना। तो जोगी मारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित होगी? रामगढ़ पहाड़ी पर। जोगी मारा किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जोगी मारा के समीप स्थित वह गुफा जो एक प्रेक्षागृह है, प्रेक्षागृह आ जाए या नाट्यशाला आ जाए, दोनों एक ही है। तो सीता बोगड़ा उसको कहते हैं। क्या थी वो? सीता बोगड़ा है, जो प्रेक्षागृह या नाट्यशाला है। एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला देखिए दिया है तो आपकी सीता बोगड़ा, ठीक है। अब देखिए क्या आ गया है। अब देखिए जोगी मारा से प्राप्त चित्र है। क्या है? वर्ष 1914 ईस्वी में असित कुमार हलदर तथा समरेंद्र नाथ गुप्त ने जोगी मारा चित्रों का अध्ययन किया और इसके संबंध में विवरण प्रस्तुत किए, उन्होंने इससे प्राप्त 7 खंडों में खंडित किया और शेषों का वर्णन किया, जो इस प्रकार है। मैं जो 7 खंड है बच्चों, आप लोग अगर 20 वीडियो छोड़ देंगे तब जो 7 खंड का इन्होंने कैसे विभाजन किया है, वो जो आपको कैसे याद कराएंगे वो आप लोग देखिएगा। अब देखिए प्रथम खंड जब आ जाएगा आपका, तब ये प्रथम खंड है, ठीक है। ये पहला खंड आपका आ गया। इस दृश्य में कुछ आदमियों को आकृतियों तथा हाथियों के चित्र अंकित किए गए हैं। जल में मछली नुमा एक विशालकाय आकृति, कदाचित यह मछली नहीं मगर है। क्या है? ये मछली नहीं है, मगर है। क्या? मगरमच्छ है। जो आकृति मछली नुमा दिखाई गई है, जो वहाँ आदमियों तथा हाथियों के चित्र जो इस दृश्य में है, तो यह चित्र गजग्रह की, ये क्या है? यह चित्र गजग्रह की पौराणिक कथा से संबंधित है। तो पौराणिक ही आपको पकड़ना है, ठीक है। तो पौराणिक कथा कहाँ होती थी? पहले ज़माने में होती थी ना। तो जब ये आ जाएगा मछली नुमा आकृति और ये सब जो है मछली नुमा आकृति, तो क्या आप वहाँ लगाएंगे? ये सब आकृतियाँ और ये सब जो कहानियाँ जैसे पौराणिक कथाएँ पहले में मिलेंगी, ठीक है। ये हो गया आपका ये। अब देखिए द्वितीय खंड में आ जाएंगे, तो आप इसको रटिए मत, जो मैं जैसे बता रहे हो वैसे याद करिए। द्वितीय खंड जब आ जाएगा, इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे हैं। क्या? विश्राम कर रहे हैं, ठीक है। तो विश्राम करेंगे तो क्या दोनों क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे। दो जो व्यक्ति हैं वो क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाए, सॉरी, पति पत्नी 2 बार लिख दिए। क्या हो जाएंगे आपके? पति पत्नी हो जाएंगे। तो ये लोग क्या हो गए? इनकी संख्या कितनी होगी? 2 ही होगी ना। तो 2 में ये लोग होंगे, ठीक है। जो विश्राम कर रहे हैं वो पति पत्नी है। तो देखिए मैंने बाकी 2 जो अब उपदेश बताया था जनता का, तो आपके माता पिता ही देंगे। तो 2 में बुद्ध का उपदेश हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, नहीं उपदेश नहीं, सुनहरे, सॉरी, बुद्ध का उपदेश तो उसमें है 16 में है। 16 में बुद्ध का उपदेश है बच्चों। ये जो सुनहरे मृग का जो है उपदेश 2 में है। मैंने कैसे कहा था आपके माता पिता 2 व्यक्ति हो, तो ये जो युगल व्यक्ति जो आपको दिख रहे हैं, जो विश्राम के नीचे जो व्यक्ति नीचे आराम कर रहे हैं, किसमें है? 2 में है ना। तो 2 लोग कौन आराम कर रहे हैं? कुछ व्यक्ति दिया है जो, तो क्या हो जाएंगे? 2 पति पत्नी हैं। तो देखिए पति पत्नी से इसलिए बताया है, जो अब नीचे वाला भाग आपको आएगा तो आसानी से याद हो। तृतीय खंड में क्या है? इस चित्र में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य, काली रेखाओं द्वारा बाघ का दृश्य अंकित है। इस चित्र में लाल लिली कुमुदनी के पुष्प पर एक युगल नृत्य कर रहे हैं। देखिए वहाँ जब आराम कर रहे थे तो मैंने कैसे बताया था? 2 में रहेंगे तो कौन रहेंगे? पति पत्नी। तो क्या हो जाएंगे? 2 लोग हैं पति पत्नी ना, तो 2 में हो गए। फिर वही युगल आके नीचे, वहाँ तो आराम कर रहे थे, वही युगल आके नीचे तीसरे में क्या करने लगेंगे? नृत्य करने लगेंगे, ठीक है। तो एक वो भी कुमुदनी के फूल पर नृत्य कर रहे हैं। तो तीसरा आपको आसानी से याद हो गया बच्चों की नहीं? देखिए चतुर्खंड में इस चित्र में गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित किए गए। इस चित्र में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। अब जब वो लोग नाच रहे हैं तो देखिए चतुर्खंड में वो लोग जो है नाच रहे थे, तो कुछ जैसे गुड़िया, जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है, देखिए बौने आकृति है कि नहीं, और जो है उनका कोई छोटे बच्चों का क्या अनुपात है?
कोई अनुपात में रहते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े बच्चे आए जाएंगे, फिर उसमें कुछ बड़े कुछ छोटे, एक बराबर में नृत्य देखने थोड़ी ना आएंगे, तो अनुपात रहित हैं। और देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ऐसे जैसे नहीं बच्चे सिर पर ऐसे ऐसे उंगली करके कैसे बनाएंगे, ऐसे चिढ़ाते हैं ना, तो उनको चोट बना लीजिए, तो आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा कि जो नृत्य कर रहे थे जो, तो वो लोग जब आए तो उन लोग को देख कर उस लोग का हंसी अनुपात रहित जो है जैसे नहीं रहता उस तरह, वो बच्चे उस तरह थे और वो लोग उन लोग का हंसी उड़ा रहे थे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो चौथी गुफा आपको आसानी से हो जाए। पंचम खंड में आ जाइए। इस दृश्य में एक स्त्री लेटी हुई है। कौन? वही स्त्री नीचे आके लेट जाएगी, क्योंकि वो नृत्य करते करते थक जाएगी तो वो लेट जाएगी। वो नर्तकी है, ठीक है, वो नर्तकी है। और उसके चारों ओर गायन व्रत में कुछ मानव आकृतियाँ पालथी मारे बैठी हुई हैं। तो देखिए यही नृत्य कर रही थी जो लेट गई। फिर क्या हो गई, जब गायन होता है, जिससे गांव में शादी ब्याह में गाना चलता है ना, हमारी बहनें जो देख रही हैं हमारा वीडियो अच्छे तरीके से समझ रही होंगी, बाकी हर चीज़ें मैं जो बताती हूँ। तो देखिए दो औरतें गाएंगी तो दो उसको क्या करेंगी, उसको दोबारा दोहराएंगी। क्या करेंगी? दोहराएंगी। दोहराएंगी ना। वो किस चीज़ का? नाच का गाना गाएंगी। नाच का गाना गाएंगे तो एक स्त्री जो यहाँ पर रहेगी, एक स्त्री जो नर्तकी रहेगी, वो स्त्री एक स्त्री वहाँ रहती है, वो नाचती है, दो लोग गाते हैं, दो लोग उसको दोहराते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी पंचम खंड में हो जाएगी। अब भाई पुरुष समझे, वर्ग समझे या ना समझे, हमारी जो बहनें जरूर समझ जाएंगी इस बात को, इस गुफा को आसानी से याद कर जाएंगी। छठा खंड है। इस चित्र में प्राचीन ढंग से रथों जैसे चत्तों का अंकन दिखाई पड़ता है। तो इसमें देखिए फिर जब वो नाच उस लिए नृत्य उत्य कर लिए बच्चों, तब क्या जाएंगे? अब पैदल थोड़ी ना जाएंगे, वो रथ पे बैठेंगे। अरे रथ पे जो पति पत्नी है तो किसी एक गाड़ी उड़ी तो साधन वहाँ तब था नहीं पुराने ज़माने में ना, तो किस पे बैठ जाएंगे? तो रथ पे बैठे जाएंगे। तो रथों और चैत्यों जब आ जाएगा, रथों और चैत्यों का हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा बच्चों? वहाँ पे छठा हो जाएगा। जैसे कि उसमें जब पहले में पौराणिक कथा हो गई बच्चों, वहाँ मछली नुमा वो जो हो गया, तो मछली नहीं था मगर था। फिर दूसरे में वही पति पत्नी आके, पति पत्नी दूसरे में आराम कर रहे थे पेड़ के नीचे, दो थे, दूसरी गुफा में हो गई। तो तीसरी गुफा में फिर वही कमुदनी पे नाचने लगे। ठीक है, वो लोग तीसरी गुफा हो गई उसमें। उसके बाद तीसरी में आए तो तीसरी गुफा हो गई। फिर चौथी गुफा में आए तो जब वो लोग नाच रहे थे चौथी गुफा में, जैसे नाच रहे थे चौथी गुफा में जब आ गए, तो उनके नृत्य को देखने ढेर सारे बच्चे आ गए जो अनुपात रहित थे, कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे। तो वो लोग अपना ऐसे चिढ़ाने के लिए जैसे हाथों को जैसे उसे सिंह बना लिए थे, चोंचनुमा ऐसे। तो उस वो चौथे में हो गया, चौथे में हो गया। फिर पाँचवें में आपके फिर वही फिर नृत्य की थोड़ा लेट गई। फिर इसके बाद दो लोग गाने लगी, दो लोग उसको दोहराने लगी, दो दो चार हो गया। और फिर एक स्त्री जो बीच में नाचने लगी। तो पाँचवीं गुफा छठवें में फिर आई। अब भाई इतना नाची उची तो फिर थक गई, फिर तो रथ पे बैठ के अपने रथ पे बैठ गई। रथों से बैठ गई तो कहाँ आ गई? सातवें में इस चित्र में भी ग्रीको रथों के समान भवन। फिर कहाँ आ गई? अपने भवन में आ गई। तो ये आपका ये 7 खंड जो मैंने बता दिया बहुत आसानी से याद हो गया। बाकी आपने गगनेन नाथ का बच्चों आपने वीडियो नहीं देखा, जो मैंने जो बाकी उस समय आप लोग मुझसे जुड़े भी नहीं थे, लेकिन एक दिन मैं उनकी क्लास फिर से दोबारा करवाऊंगी ताकि आप लोग देखें। और जो इन्होंने जो अपने कितने खंडों में चित्रों को जो बांटा है 5 खंडों में, तो भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ताकि बाकी जो उन्होंने चित्र जो बनाया उसका माध्यम और जो है कि चित्रों को याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगी, जैसे जोगी मारा गुफा का मैंने बता दिया है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे जो मैंने बताया है। अगर वो जैसे मैंने बताया है कि दो पति पत्नी थे दूसरे में, तो उस तरह आप लोगों का बहुत आसानी से जब भी जो जिस नंबर से आएगा आप लोग अच्छे से कर जाएंगे। ठीक है, देखिए मंचन होता है सीता बोगड़ा, सीता बेगड़ा नाट्यशाला में, यशोवर्मन के काल में भवभूति रचित उत्तर। ये तो मैंने बता दिया है कि आप भार को कैसे उतारेंगे भवभूति को, ये इनकी पुस्तक मैंने बता दी। उत्तर रामचरित होगा यशोवर्मन के काल में। मंचन कहाँ हुआ है इसका? मंचन जो यशोवर्मन के काल में भवभूति उत्तर रामचरित मंचन का कहाँ हुआ है? तो सीता बोगड़ा की नाट्यशाला में हुआ है। ये भी आप लोग याद ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो यशोवर्मन में आप लोग इसको मिला लीजिएगा, काल में हुआ है इसका, यहाँ सीता बोगड़ा में हुआ है। सर
1914 ईस्वी में जोगी मारा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की? तो असित कुमार हलदर ने। किसके साथ? समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ। अब देखिए ये 1914 में इसकी बनाए हैं असित कुमार हलदर। तो फिर 1900 यही देख लीजिए 10, 9 से 10 भी देता है, 11 भी देता है, कहीं 9 से 11 देता है, कहीं 10, ये तीनों चीज़ें देता है असित कुमार हलदर का। जहाँ वैसे रहेगा वहाँ आप लोग, तो यहाँ किसकी? अजंता की बनाए बच्चों। तीनों का बता दे रहे हैं कब कब बनाए हैं। 14 में जोगी मारा की बनाए, ठीक है। अब इसको मिटाएंगे, थोड़ा सही नहीं लिखा, 14 में ही लिखा ही, देख लिए 14 में जोगी मारा के। फिर 1910 रहता है, तो कहीं कहीं 1909 से 11 आपका आ जाता है, ठीक है। 11 आ जाता है। तो किसने बनाया था? अजंता का बनाया था बच्चों, अजंता का बनाया। फिर यहीं 1920 में तो आपके मुकुल चंद्र डे ने मुकुल चंद्र डे ने सबसे पहले इन्होंने बनाया बाघ की गुफा का, बता रहे हैं। फिर यही 1921 में क्या ये असित कुमार हलदर ने बाघ की गुफा तैयार कराई थी, प्रतिलिपियाँ तैयार की थी 21 में, ठीक है। तो आगे बढ़े। अशुतुनका व देवी देन के प्रेम संग का चित्रण भी कहाँ मिला है? तो जोगी मारा में मिला है, ठीक है। अब देखिए जोगी मारा के चित्र किस पर बने हैं? छत पर बने हुए हैं। आता है तो आप कहाँ बताएंगे? अब इनमें इतनी जगह की एडजस्टिंग थी तो नीचे बन जाता। अब जैसे यही 10 गुणे 6 6 6 का है जब बच्चों, ये वाला देखिए, तो इतनी एडजस्टिंग थी कि अगर आदमी नीचे चित्र बना देगा, इस तरह याद रखिए, नीचे चित्र बना गया तो बैठेगा सोएगा कहाँ, इसीलिए चित्र छत पर बना दिए लोग, ठीक है ठीक है, क्योंकि जगह अलग से थी नहीं। तो जोगी मारा की माप कितनी है? 10 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची, ठीक है। अब यही इसमें भी अगर ये पूछा जाता है तो लंबाई अगर पूछेगा बच्चों तो ये 10 बताइएगा, अलग से पूछ लिया जाए तो, और ऊंचाई पूछेगा तब ये आपकी कितनी हो जाएगी? ये 6 हो जाएगी, ठीक है। तो चौड़ाई ऊंचाई ये देख, ये तो है ही, सॉरी यहाँ मैंने लिख दिया है, चौड़ी पूछेगा तब भी 6 और ऊंची पूछेगा तो तब भी 6, और लंबी पूछेगा, देखिए लंबी पूछेगा 2-3 सब चीज़ें बनाएगा तो आप कितना बताएंगे? 10। अलग अलग से भी प्रश्न कर देता है, 3 चीज़ें भी आप लोग याद रखिएगा। जोगी मारा के चित्र मिलते जुलते हैं किससे? भरहुत और सांची की कला से, ठीक है, क्योंकि बौने आकार की थी, ठीक है। ये जो भरहुत और सांची के चित्र आप क्या क्या हैं? कुछ जैसे व्यंग्यात्मक है ना, व्यंग के टाइप में ये भरहुत और सांची के बने हैं। तो यहाँ के भी अनुपात छोटे थे ना, अनुपात रहित मानो किस में बताया मैंने? 4 में बताया ना, जो 3-4 लोग वहाँ नृत्य देखने आए थे जिसमें चोच था, इस तरह भी। अच्छा ठीक है, कुछ भी मत याद रखिए, ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। अनुपात रहित और चोच आ जाएगा तब क्या हो जाएगा? चोच हो गया तो 4 हो गया ना, देख लीजिए, चोच अनुपात रहित चोच जो आ जाएगा तो चोच हो जाएगा, तब क्या आप लोग याद रखेंगे? 4, ठीक है। ये भी चीज़ें, दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिए जो मैंने बताया, चोच और 4 में कौन अनुपात रही? जिसमें चोच, जिनके सिर पर चोच है। बाकी जो है, जो स्त्री नाच रही है, 2-2 नृत्य करती स्त्री जो है, तो 2-2 नाचेंगे। एक स्त्री जो नर्तक है वो किसको दिखाएगा? एक नाचेगी तो ये 5 में हो जाएगा, ठीक है। 2 गाएंगी और 2 नाच, एक गायन है और 5 में हो जाएगा। युगल हो जाएंगे, 2 व्यक्ति जो पेड़ के नीचे बैठे हैं तो पति पत्नी हो जाएंगे, तो 2 संख्या हो जाएगी, दूसरी गुफा हो जाएगा। तो यही देखिए, यहीं भी जोगी मारा का टॉपिक समाप्त होता है। बाकी ये तो जोगी मारा का बच्चों शॉर्ट वीडियो है जो मैंने राकेश गोस्वामी सर से पढ़ाया है। तो जैसे हम कुछ पुस्तकें, कई पुस्तकों से पढ़ा रहे हैं, तो मैंने आपसे बताया भी था कि हर पुस्तकों में हर जानकारी नहीं है, स्मार्ट रिवीजन है इनका, इससे आप स्मार्ट बनेंगे। स्मार्ट आपके लिए परीक्षा में है, ये स्मार्ट रिवीजन है इनसे प्रश्न इतने बनेंगे कि आपके 90% बच्चों इन्हीं से बन जाएंगे। बाकी अगर 90% इसमें से बन जाएंगे, क्योंकि अगले साल जो है चितेरा की बुक से आप जिनसे प्रश्न गलत तो हुए थे, लेकिन चितेरा की बुक से आप किसी ने अगर ढंग से पढ़ लिया था, इसमें से उनको 90% मिल गया था। बाकी चितेरा की बुक में कुछ जैसे सनून में गड़बड़ी हुई है, जैसे यहाँ नर्तकी का साइज जो इसमें गलत दिया था। बाकी आपके रीत सब बुकें अच्छी नहीं हैं, कुछ में जो है कुछ गड़बड़ियाँ हैं सब में, जो आपको देख के करना है। तो जैसे स्मार्ट रिवीजन है, इसमें बहुत ही जो है चीज़ें जो आने वाली हैं परीक्षा में वो चीज़ें यहाँ पे हैं। बाकी अगर जो चीज़ें कहीं और आ सकती हैं वो रीता प्रताप में आपको विस्तृत मिलेगा, ठीक है।
तो ये जोगी मारा गुफा मैं आपको एक दिन उसमें ट्रिक तो बताऊंगी नहीं, जैसे मैंने आगे बताया है, तो जब मैं पढ़ती जाऊंगी जो इसमें टॉपिक नहीं है उसको आप लोग उसमें देख लीजिएगा। तो यही मेरा वीडियो समाप्त होता है बच्चों। बाकी मैं अपनी तरफ से बेस्ट बताने के लिए आपको भरसक प्रयास कर रही हूँ। आप लोग भी उस तरह याद करते जाइए। देखिए इतना अच्छा सा आपका तैयारी हो जाएगा बच्चों कि ज़रा सा भी आप जब भी जो बच्चे क्विज कर रहे हैं वो अगर जो है मेरी क्लासें अच्छे ट्रिक से देख रहे हैं तो खुद ही अगर उस चीज़ को कर ले गए तो देखिए आप वहाँ कोई चीज़ देखेंगे नहीं, तुरंत वहाँ पे अपना क्विज आसानी से करेंगे और परीक्षा में भी वैसा कर जाएंगे। तो यही हमारा वीडियो अब एंड होगा, क्योंकि बहुत लंबी क्लास होगी तो आप लोगों को जो है समय ज़्यादा निकालना होगा, और जो समय सबका बहुत कीमती है, और समय और चीज़ें आपको करनी है, पारिवारिक जीवन जिनका है वो भी उनको कार्य रहता है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना बना के मैं छोटा वीडियो बनाना चाहती हूँ, ताकि हमारे जो बहनें हैं वो अपने जो काम काज करके जल्दी से उस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी को बच्चों। और जो है मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और जो है लाइक सब तो कह दिया, और क्या कहना। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।